Hello friends and students, good morning. Welcome back to the channel. So today we are going to start the new topic of operating system series, that is process management. So what is a process? हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने एक पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट किया एंड दैट बिकम्स अ प्रोसेस इफ़ यू हैव द सीक्वेंशियल स्टेप्स इन दैट. ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम्स द प्रोसेस. एक प्रोसेस के थ्रू आप वो काम कर रहे हैं. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यही चीज़ है. ए प्रोसेस इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. जो भी हमें एक पर्टिकुलर टास्क करना है या जो उसको करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स चाहिए, सीक्वेंस में स्टेप चाहिए, दैट इज़ अ प्रोसेस. सो प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी. तो जो हमारा प्रोग्राम है दैट बिकम्स अ प्रोसेस कब? जब वो पर्टिकुलर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रनिंग में है या फिर लोडेड होती हैं आपकी मेमोरी के अंदर, रैम में. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको माउस क्लिक के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो कमांड्स होती हैं आपकी कमांड लाइन एंट्रीज में वो आप दे सकते हो, जैसे डॉस में. सो वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस. एक प्रोग्राम की बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकती है. इसको एग्जांपल से पढ़ेंगे हम कैसे. सपोज इन अ विंडोज़ इन्वायरमेंट, आपके पास जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ एक्सपी है, या कोई भी विंडोज़ का है. अगर आप कोई भी दो टेक्स्ट फाइल्स है, जैसे एक नोट पैड की, एक टाइम पे आपने दो नोट पैड की फाइल्स ओपन कर रखी हैं, एक में आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, एक से आप कट कर रहे हो या दूसरे पे पेस्ट कर रहे हो. सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट इंस्टांसेस बोलेंगे हम ऑफ सेम नोट पैड प्रोग्राम. प्रोग्राम या एप्लीकेशन आपकी कौन सी चल रही है? नोट पैड की चल रही है, बट आपने उसकी दो इंस्टांसेस ओपन कर रखे हैं साइमल्टेनियसली. सर फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, जो ये इंस्टांसेस हैं, दीज टू इंस्टांसेस आर सेपरेट प्रोसेसेस ऑफ द सेम एप्लीकेशंस. गॉट इट? सो नेक्स्ट, अब हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, प्रोसेस होती क्या है विंडोज़ इन्वायरमेंट में, एग्जांपल पढ़ लिया उसकी. अब कुछ स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि प्रोसेस स्टेट कौन सी हैं. सो एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट, जैसे ही कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है मेमोरी के अंदर, इट चेंजेस स्टेट. ये अपनी स्टेट जो है चेंज करती रहती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज न्यू प्रोसेस, न्यू स्टेट सॉरी. जैसे ही आपकी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है दैट विल कम इन योर न्यू स्टेट. ठीक है, आफ्टर दैट रनिंग स्टेट. इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब वो चल रही है, ठीक है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, दैन इट इज़ इन रनिंग स्टेट. वेटिंग मीन्स यू हैव टू वेट. प्रोसेस जो है वेट करेगी. किस कंडीशन में वेट करेगी? या उसको कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए होगा, या द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, या उसको कुछ भी इनपुट आउटपुट बाउंड या कुछ भी इवेंट चाहिए उसको, then it will become in, sorry, it will goes to waiting state. Next is ready, means the process is waiting to be assigned to a processor. उसको प्रोसेसर मिलने ही वाला है, उसके पहले वो क्या होएगी? आपकी रेडी स्टेट में होएगी. आफ्टर दैट लास्ट इज टर्मिनेटेड. जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, देन इट इज इन द टर्मिनेटेड स्टेट. सो दीज आर द 5 states of a process: new, running, waiting, ready and terminated. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लाइक जैसे ही आपकी एक प्रोसेस क्रिएट हुई दैट विल इन द न्यू स्टेट. ठीक है, यहाँ पे आपकी जैसे ही एक रेडी क्रिएट हो रही है प्रोसेस, देन इट इज़ इन द न्यू स्टेट. जैसे ही ये इस पर्टिकुलर स्टेट में चलेगी, रेडी मीन्स इसको CPU, इसको प्रोसेसर मिलने ही वाला है, देन इट विल बिकम इन द रेडी स्टेट. इट विल गोज डायरेक्टली टू द रेडी स्टेट. एंड जब इसको मिल गया है प्रोसेसर, ये काम कर रही है, देन इट विल इन द रनिंग स्टेट. ठीक है, ये रनिंग में है. जैसे ही ये रनिंग में है, इसको कुछ इवेंट चाहिए अकर होने के लिए, देन इट विल गोज टू वेटिंग स्टेट. या फिर किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है, या फिर किसी कंप्लीशन का, कुछ भी, मतलब जो वेटिंग में आ जाएगा इसका. ठीक है, आफ्टर वेटिंग इट विल अगेन गेट बैक टू द रेडी स्टेट. फिर से ये दोबारा रेडी स्टेट में जाएगी, देन इट विल गोज अगेन टू द रनिंग स्टेट.
अब रनिंग में उसको सारी एप्लीकेशन जो जिसको जो भी चीज़ें चाहिए थी, इवेंट्स चाहिए थे, वो कंप्लीट हो गए. इट विल फिनिश एग्जीक्यूशन, देन इट विल गोज टू टर्मिनेट स्टेट. ठीक है. सिमिलरली एक और चीज़ होती है कि अगर रनिंग में कुछ इंटरप्ट आ जाता है कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे या कुछ भी, देन इट विल अगेन गोज बैक टू द रेडी स्टेट. ठीक है. सो इनके बीच जो हम बोलते हैं न्यू टू रेडी में एडमिशन. ठीक है. रेडी टू रनिंग विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलर डिस्पैच. रनिंग टू वेटिंग इनपुट आउटपुट और वेट इवेंट, या फिर इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीशन होता है. रनिंग टू रेडी में जाते हैं थ्रू इंटरप्ट्स, एंड रनिंग टू टर्मिनेटेड में जाते हैं विद एग्जिट मोड. ठीक है. सो देयर आर सम इंफॉर्मेशन दैट इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, और वो किस चीज़ में स्टोर होती है, वो होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. ठीक है. या उसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले इसमें होता है प्रोसेस स्टेट. वो पर्टिकुलर प्रोसेस किस स्टेट में है उसकी इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन द प्रोसेस स्टेट, लाइक रनिंग में है, वेटिंग में है, या एट्सेट्रा किसी चीज़ में. देन वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर. इट मीन्स द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूट. जो नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी लोकेशन एंड इंस्ट्रक्शन जो होएगी प्रोग्राम काउंटर में होएगी. देन वी हैव CPU रजिस्टर्स, कंटेंट्स ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स. टेम्पररली जो हमने डेटा स्टोर करना है उसके लिए वी आर यूजिंग रजिस्टर्स. देन CPU scheduling information like priorities, scheduling queues, pointers, and all these are comes in CPU scheduling information, right? Next we have memory management information, that is memory allocated to the process is come under memory management information. After that, accounting information like CPU usage, clock time, elapsed start time या limits जो भी है, that is again in the accounting information. And the last we have input output status information, means कितने input output devices allocate हुए हैं process को, उनकी list and all these are comes under this particular input output status information. ठीक है. Process number is the unique ID of the process. उसकी क्या ID है किसके थ्रू वो जो है एग्जीक्यूट हो रही है. So this is all comes under the process control blocks. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस. अब जो प्रोसेस है उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं. सो क्या क्या मैकेनिज्म है सिस्टम जो प्रोवाइड करवाता है प्रोसेस को. फर्स्ट इज क्रिएट अ प्रोसेस. कोई भी जैसे आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो, सिमिलरली अ प्रोसेस कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड. एक प्रोसेस को क्रिएट करना, क्रिएट होना. ठीक है. डिस्ट्रॉय अ प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय. खत्म होना. आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ हिज टास्क ऑफ हर टास्क, जो भी प्रोसेस का टास्क है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, देन इट विल डिस्ट्रॉय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंड. सस्पेंडिंग अ प्रोसेस मीन्स स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस टेम्पररली. ठीक है. उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको हम टेम्पररली स्टॉप कर देते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लीप और ब्लॉकिंग ऑफ अ प्रोसेस. इसको स्लीप भी बोल देते हैं या ब्लॉकिंग भी बोल देते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिज्यूमिंग ए प्रोसेस. Resuming a process means restarting it from the point at which it was suspended. जिस पॉइंट पे हमने इसको सस्पेंड किया था उसी पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसको रिज्यूम कर देना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी. पहल देना किसी चीज़ को. द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस कैन बी चेंज्ड इन रन टाइम. ठीक है. इसको हम रन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं. The process's priority may be changed so as to increase or decrease the process ability to compete for system resources. ठीक है. So priority of the process can also be changed at the runtime. Block a process is similar as a suspend a process. जैसे हम temporarily किसी चीज़ को block कर देते हैं, उसी को हम जैसे suspend करते हैं, उसी को same चीज़ ही है block and suspend. Wake up a process means resume that process. जहाँ से आपने उसको ब्लॉक किया, अगेन यू हैव टू वेक अप दैट प्रोसेस. डिस्पैच मीन्स व्हेन यू आर डिस्पैचिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू सम अदर प्रोसेसर्स. ठीक है. तो दैट इज डिस्पैचिंग. एंड द लास्ट इज enable inter-process communication. What is the meaning of it? It means to enable a process to communicate with another process. So these are some operations on the process: create, destroy, suspend, resume, change the priority, block, wake up, dispatch, and enable inter-process communications. So these are some topics
जो प्रोसेस के ऊपर आज हमने किए हैं. सो द मेन क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस, what are the operations of the process, what is the function of process control block, what are the states of what are the states of a process. ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम की हेल्प से आप उसको बता सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.